पाकिस्तान जिंदाबाद। मौजूद दोस्तों, मैं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जब भी पाकिस्तान और भारत का नाम आता है तो सबकी तवज्जो सिर्फ फौज और हथियारों पर जाती है, लेकिन असल में जो चीज सबसे ज्यादा आम है वो है दोनों मुल्कों का दिफाई निजाम, यानी वो सिस्टम जो दुश्मन के हमले को रोकने के लिए बनाया गया है। भारत के पास S-400 जैसा मशहूर एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी दुनिया भर में तारीफ की जाती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास भी जदीद दिफाई सिस्टम है जो न सिर्फ चीन से लिया गया है बल्कि कुछ अपनी मेहनत और अकल से भी बनाया गया है। आज की इस वीडियो में हम आसान जुबान में आपको बताएंगे कि दोनों के पास क्या क्या है, कौन सा सिस्टम ज्यादा ताकतवर है और असल में मैदान में जीत किसकी होती है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाली है और कमेंट बॉक्स में हमें ये भी जरूर बताइएगा कि आप किस मुल्क से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं। प्यारे साथियों, सबसे पहले बात करते हैं भारत के मशहूर और ताकतवर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की, जिसने दुनिया भर में बहुत शोहरत हासिल की है। भारत ने ये सिस्टम रूस से खरीदा है और इसे अपनी सबसे बड़ी दिफाई ताकत मानता है। S-400 को दुनिया का सबसे जदीद और खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है क्योंकि ये न सिर्फ दुश्मन के हथियारों को मार गिराने की ताकत रखता है बल्कि बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स को भी निशाना बना सकता है। इसकी रेंज यानी मार करने की हद तकरीबन 400 किलोमीटर है, जो इसे बाकी सिस्टम से खास बनाती है। भारत ने 2018 में रूस के साथ तकरीबन $5 बिलियन यानी $5 करोड़ का मुआहदा किया था, जिसमें भारत ने 5 S-400 यूनिट्स खरीदने का फैसला किया। ये मामला भारत के लिए बहुत आम था क्योंकि चीन के पास पहले ये सिस्टम मौजूद था और भारत को अपने दिफा को मजबूत करना जरूरी लगा। भारत ने इस सिस्टम की पहली डिलीवरी 2021 में हासिल की और अब ये सिस्टम भारत की फिजाइया का सबसे बड़ा सहारा बन चुका है। S-400 के पास अलग अलग रेंज वाले मिसाइल्स होते हैं, जैसे 40N6E मिसाइल जो 400 किलोमीटर तक मार करता है, 48N6 मिसाइल जो 250 किलोमीटर तक निशाना लगा सकता है, 9M96E2 मिसाइल जिसकी रेंज 120 किलोमीटर है और 9M96E जिसकी रेंज 40 किलोमीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि S-400 एक साथ 4 तरह के मिसाइल इस्तेमाल करके करीब और दूर दोनों किस्म के खतरात को रोक सकता है। ये बात इसे दुनिया का सबसे मल्टी लेयर्ड यानी कई सतहों पर काम करने वाला डिफेंस सिस्टम बनाती है। S-400 की एक और खास बात इसका रडार सिस्टम है। इसमें बिग बर्ड 91N6E रडार लगा होता है जो 600 किलोमीटर दूर से दुश्मन का पता लगा लेता है। ये रडार बैक वक्त 100 अहदाफ को ट्रैक कर सकता है और इनमें से 36 पर हमला कर सकता है, यानी अगर एक साथ दुश्मन के कई तैयारे मिसाइल या ड्रोन्स आ रहे हों तो भी S-400 सब पर नजर रख सकता है और हमला कर सकता है। भारत ने S-400 को अपनी हसास सरहदों पर तैनात किया है, जैसे पाकिस्तान और चीन की सरहदों पर। इसकी तैनाती की सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर दुश्मन हमला करे तो भारत के पास इतना वक्त हो कि वो रद्द-ए-अमल दे सके और अपने आम इलाकों को बचा सके। मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई मिसाइल या जहाज आए तो S-400 फौरन उसका पता लगाकर उसे तबाह कर सकता है। अब बात करते हैं S-400 की कमजोरियों पर, क्योंकि कोई भी सिस्टम मुकम्मल परफेक्ट नहीं होता। S-400 की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि अगर दुश्मन बहुत बड़ी तादाद में एक साथ ड्रोन्स, मिसाइल्स या जहाज भेजे तो यह सिस्टम ओवरलोड हो सकता है। मतलब ये कि इसमें इसकी गिनती की हद से ज्यादा अहदाफ आ जाए तो ये सबको रोक नहीं सकता। इसके अलावा S-400 को चलाने के लिए बहुत अच्छी ट्रेनिंग चाहिए और अगर अमला माहिर ना हो तो ये अपनी असल कारकर्दगी नहीं दिखा सकता। एक और बात जो बहुत कम लोग जानते हैं वो ये है कि S-400 को दुश्मन के साइबर हमलों से भी खतरा है। आज के दौर में जब हैकिंग आम हो चुकी है तो किसी भी जदीद सिस्टम को हैक करने की कोशिश की जा सकती है। अगर दुश्मन को S-400 के कंप्यूटर नेटवर्क तक रसाई मिल जाए तो वो इसे नाकारा बना सकता है। भारत ने जब S-400 खरीदा था तो इसे अमेरिका की तरफ से दबाव का सामना भी करना पड़ा था, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत रूसी हथियार खरीदे, लेकिन भारत ने उस दबाव को नजरअंदाज किया और रूस के साथ मुआहदा कर लिया, क्योंकि भारत के लिए अपनी सिक्योरिटी ज्यादा अहम थी। प्यारे पाकिस्तानियों, अगर भारत के पास S-400 है तो पाकिस्तान के पास चीन से लिया गया HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे लोग पाकिस्तान का मुहाफिज भी कहते हैं। ये वो सिस्टम है जिस पर पाकिस्तान को बहुत फख्र है क्योंकि ये दुश्मन के जहाजों, मिसाइलों और ड्रोन्स को मार गिराने की ताकत रखता है। इसकी रेंज तकरीबन 200 से 250 किलोमीटर है, जो अगरचे S-400 से कम है, मगर ये सिस्टम अपने काम में बहुत ज्यादा माहिर है। HQ-9B चीन ने बनाया और ये चीन के मशहूर एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 की अपडेटेड और बेहतरीन शक्ल है। पाकिस्तान ने इसे अपनी जरूरियात के मुताबिक खरीदा है और अपने दिफाई निजाम में शामिल किया है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये न सिर्फ दुश्मन के लड़ाका तैयारे मार सकता है बल्कि बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स को भी रोक सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दुश्मन ने जमीन, हवा या समंदर से कोई हमला किया तो HQ-9B इसका जवाब देने के लिए तैयार है। HQ-9B के साथ एक जदीद रडार सिस्टम होता है जो 300 किलोमीटर तक दुश्मन का पता लगा सकता है। ये रडार बैक वक्त कई अहदाफ को ट्रैक कर सकता है और इन पर निशाना लगा सकता है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि हमारे खिते में दुश्मन के हमले की रफ्तार बहुत तेज हो सकती है और HQ-9B जैसे सिस्टम फौरी रद्द-ए-अमल दे सकते हैं। पाकिस्तान ने इस सिस्टम को अपनी आम जगहों पर तैनात किया हुआ है, जैसे आम फौजी अड्डे, शहरों और हसास सरहदों पर। इसका मकसद यह है कि अगर भारत या कोई और मुल्क पाकिस्तान पर हमला करे तो HQ-9B फौरी एक्शन ले और दुश्मन के हथियारों को फिजा में ही तबाह कर दे। लेकिन दोस्तों, HQ-9B की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ ये नहीं कि ये चीनी सिस्टम है, बल्कि पाकिस्तान की खास बात यह है कि इसने अपने मकामी दिफाई निजाम को भी मजबूत बनाया है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान ने अपना स्पाइडर एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया है जो छोटे और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन्स को 10 किलोमीटर तक मार सकता है। ये सिस्टम खास तौर पर भारत के सरहदी ड्रोन्स और जासूसी करने वाले ड्रोन्स को रोकने में मददगार है। पाकिस्तान की फौज की एक और बड़ी खूबी इसकी मुसलसल ट्रेनिंग और तजुर्बा है। पाकिस्तानी एयर डिफेंस फोर्सेस ने कई दफा मैदान में अपनी महारत दिखाई है, खास तौर पर जब भारतीय ड्रोन्स या जहाज पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुए। HQ-9B और दूसरे दिफाई सिस्टम्स की मदद से पाकिस्तान ने कई बार दुश्मन के हथियारों को निशाना बनाया और इन्हें कामयाबी से मार गिराया। इससे यह साबित होता है कि सिर्फ हथियार नहीं बल्कि हथियार चलाने वाले भी बहुत अहम होते हैं। अगर हम देखें तो पाकिस्तान का दिफाई निजाम समझदारी की एक मुकम्मल मिसाल है। पाकिस्तान जानता है कि सिर्फ हथियार खरीदने से काम नहीं बनता, बल्कि अपनी टेक्नोलॉजी में सरमाया लगाना और मुसलसल अपडेट रहना भी जरूरी है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने HQ-9B के साथ साथ अपने मकामी सिस्टम्स को भी बेहतर बनाया है ताकि हर किस्म के हमले का जवाब दिया जा सके। प्यारे दोस्तों, अब थोड़ी सी बात करते हैं HQ-9B की कमजोरियों की। जी हाँ, हर सिस्टम में कुछ न कुछ कमजोरियां जरूर होती हैं और HQ-9B की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि इसकी रेंज S-400 से कम है, यानी ये 400 किलोमीटर तक मार नहीं कर सकता। इसके अलावा अगर दुश्मन एक साथ बहुत ज्यादा मिसाइल या ड्रोन्स भेज दे तो ये भी दबाव में आ सकता है। लेकिन यही वो जगह है जहां पाकिस्तानी हिकमत अमली काम आती है, क्योंकि पाकिस्तान अपने सिस्टम्स को एक साथ इस्तेमाल करता है और अपनी फौज की महारत से हालात पर काबू पाता है। पाकिस्तान ने HQ-9B के साथ अपनी दिफाई लाइन को मजबूत बनाया है और अपनी सरजमीन को महफूज रखने के लिए दिन रात मेहनत करता है। पाकिस्तानी अवाम को अपने दिफाई सिस्टम पर एतमाद है और जब भी कोई खतरा हो पाकिस्तानी फौज हमेशा तैयार खड़ी नजर आती है।
जी तो मुआजिज दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अभी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें। आपकी छोटी सी सपोर्ट हमारे हौसले को बढ़ाती है ताकि हम आपके लिए मजीद जबरदस्त वीडियोस बना सकें। बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।